छोड़ दो मुझे। कमीने, हाउ डेयर यू! ये गंदे हाथों से मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तुमने? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तुम अगर टाइम पे नहीं आते कुलदीप, तो आज पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। Listen to me, मुझे शुभ्रा ने यहाँ बुलाया था। Yes. तुम्हारी बीवी ने मुझे यहाँ बुलाया था। कहने लगी कुलदीप तो सैम के पास चला गया, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? मेरी भी तो कुछ फिजिकल नीड्स है ना। झूठ बोल रहा है, झूठ। झूठ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी बोल रही है। ठंडे दिमाग से सोचो, पूछो ना इससे। इस नशे की हालत में इस बेडरूम में मेरे साथ क्या कर रही है? हाँ? मुझे यार इतने सारे लोग हैं पार्टी में, मैं इसे घसीटते हुए यहाँ लेके आऊं और कोई देखे ना, इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी के साथ यहाँ आई है मेरे साथ। क्या हुआ है तुम्हें? वाह, एक तो स्पेशली इनवाइट करते हो और फिर ऐसा सुलूक करते हो। मिस्टर कुलदीप चड्ढा, अगर किसी और के चक्कर में तुम अपनी बीवी की जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकते ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही शुभ्रा की। शी इज यंग एंड लुक एट हर, क्या हाल बना दिया है तुमने उसका। कुलदीप, उसकी बातों पे भरोसा मत करो, झूठ बोल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? कर नहीं सकती कभी। सैम, मैं और शुभ्रा यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और कुलदीप को देखो, सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहा है। इनफ राजी, ये सब जबरदस्ती हो रहा था या फिर तुम दोनों की मर्जी से? कुलदीप को इस बारे में क्या पता? हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कुलदीप, तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था। रिस्पेक्ट? हाँ, कम ऑन सैम, इसकी बीवी इसकी इज्जत नहीं करती तो कोई और क्या करेगा? खुद की बीवी को संभालना नहीं आता और बेकार में एंग्री यंग मैन बन रहा है। बस बहुत हो गया राजीव। नाउ प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ माय हाउस। दिस पार्टी इज ओवर। जाओ यहां से। मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ कुलदीप? नहीं ना। नजर आ रहा है सब कुछ मुझे शुभ्रा। इतनी अकल है कि सच और झूठ में फर्क समझ सकूं। सीधी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही हो तुम। It's disgusting, शुभ्रा। It's really disgusting. कुलदीप, 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 कुलदीप।
I'm sorry चड्ढा, घर आते ही तुम्हें ये सब देखना पड़ा। बट ट्रस्ट मी, जब से तुम दुबई गए हो, हर रोज शुभ्रा का एक नया रंग और उसे एक नए अवतार में देख रही हूं मैं। वो चाहती ही नहीं है चड्ढा कि ऋषि और रोली मेरे पास आए। और तो और उसने हमारे ऑफिस आकर ऐसा तमाशा किया कि अगर तुम होते ना तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शुभ्रा कितना अकेला फील करती होगी। बट इतनी डेस्परेट हो जाएगी कि राजीव को बेडरूम में ले जाए? आई मीन, उस बेचारे की भी क्या गलती जब शुभ्रा खुद सामने होकर। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। अब तक तो राजीव ने ढिंढोरा पीट दिया होगा शुभ्रा की बेशर्मी का। खून खोल रहा है मेरा। काम डाउन बेबी, लोग सिर्फ तुम पर नहीं मुझ पर भी हंस रहे होंगे। तुम्हें दुनिया से, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करके कोई गलती कर दी मैंने, जो ये सब हो रहा है मेरे साथ। I know Sam, I'm really sorry. उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। दीदी, ये तो बहुत ही भारी है, क्या करें हम इनका? बच्चा लोग सो गए हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या करें? पड़े रहने दो उसे सोफा पर। कल सुबह इस सियाप्पे को पुणे रवाना करता हूं मैं। इसे कहते हैं ग्रैंड फिनाले। क्या ऋषि, फिर से सो गया तू? पापा आके चले तो नहीं गए? ये कैसे खुल गया? रावण आंटी से पहले मुझे पापा से मिलना होगा, सब बता दूंगा उन्हें। आई कहाँ चली गई? आई, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो? आई, चलो रूम में। आई, आई आपको तो फीवर है, चलो उठो ना यार। आई उठो, आई 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 उठो ना। आई 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 उठो ना। पापा, पापा जल्दी आओ। आई आई उठो ना। आई 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 ऋषि, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो क्या? फीवर है बहुत, उठ भी नहीं रही है। क्या हुआ आई को? सुबह सुबह नौटंकी चालू। कैसे समझाओ ऋषि को कि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है? नशे में धुत है वो। कुछ नहीं बेटा, मम्मा इज फाइन, थोड़ी देर में उठ जाएगी, सोने दो उन्हें। नो, मम्मा इज नॉट फाइन। मैंने बोला ना, फीवर है उनको, डॉक्टर को बुलाओ आप। आई आई चेक करो, अगर बुखार है तो डॉक्टर को फोन कर देना। ऋषि, तुम चलो मेरे साथ। फिर की है ना मम्मा का ख्याल रखने के लिए, चलो। नो, कितने बुरे हो आप क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर को? ऋषि बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो। नो, जब से आप दुबई गए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पता है समाया आंटी ने कितना परेशान किया है को, कितना रुलाया।
से जा रहा है? जी माता जी, शायद आप मुझे जिंदगी भर के लिए यहाँ रहने दें, पर मुझे तो अपना कोई इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे पर किस लिए हैं? क्यों है? यहाँ कोई तकलीफ है? हैं? किसी ने कुछ बोल दिया? हैं? एक नाम हो तो बताओ ना। कभी सुना है उसका नाम समायरा है, कभी सैम, और कॉलेज में उसे समीरा कह के बुलाते थे। कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है तुझे। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? मीरा, अनंत, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं अभी, और ना ही बच्चा पैदा कर सकती हूँ। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, आसमान छूना है, इसलिए इस बच्चे को अबॉर्ट कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई लव यू। सॉरी, आई कांट। मीरा, मीरा, मीरा सुनो प्लीज, प्लीज मीरा, मीरा अगर तुमने जिंदगी में एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया हो तो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। देखो, मैं वादा करता हूँ, मैं और हमारा बच्चा तुम्हारी जिंदगी की रुकावट नहीं बनेंगे। आई प्रॉमिस यू, हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। ओके। अरे क्या हुआ बेटा? और पाक क्या आ रहा है? सुन तो, हुआ क्या है बता तो। अरे माताजी, माताजी आप क्या कर रही हैं? आपको चोट लगी हुई है, आप बैठिए। आप कोई सुपरमैन है क्या? बैठ जाइए आराम से। क्या? ऋषि, मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ बात क्या है? आज आप जब दुबई गए थे ना, एक दिन वो आई। हाँ, हाय दया, हाँ, वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है और इनका शरीर है कि तंदूर की तरह तप रहा है। बताओ क्या करे, वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। दीदी देखो चड्ढा, शुभ्रा चाहे कैसी भी हो, चाहे उसने तुम्हें कितना भी हर्ट किया हो, लेकिन इस वक्त ना उसे हमारी जरूरत है। तो जाओ
पहले किसी डॉक्टर को लेकर आओ। को आई, आपको कुछ नहीं होगा। पापा कह रहे हैं डॉक्टर को बुला। आई, अपने पापा को मेरी शिकायत करने वाले थे ना? उन्हें बताने वाले थे कि मैंने तुम्हें स्टोर रूम में बंद करवा दिया था। क्या लगा, पापा आपकी बात मान जाएंगे? फोर्थ स्टैंडर्ड में हो ना तुम, फिर भी इतने स्टूपिड। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ना तो उन्होंने खुद से आपकी आई का टेम्परेचर चेक किया, ना ही डॉक्टर को लेने गए। जब मैंने कहा ना, तब गए तुम्हारे पापा डॉक्टर को लेने। अब तो समझ आ गया ना कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ भी करवा सकती हूँ। तो सोच लो, अगर स्टोर रूम वाली बात अपने पापा को बताई तो तुम्हारी बेचारी आई को ना तो डॉक्टर मिलेगा और ना ही मेडिसिन। हो सकता है कि वो मर जाए। नो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज आंटी, हेल्प माय मम्मा प्लीज। गुड बॉय। बट रिमेंबर, मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो तुम्हारे पापा को फिर से बिजनेस टूर पर भेज दूंगी और फिर तुम्हारी आई को कोई नहीं बचा पाएगा। करेक्ट? नो, प्लीज मेरे आई को कुछ मत करना। मैं पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। रोली, क्या हुआ पुत्र? दादी, मम्मा बेहोश हो गई है। आप बताओ क्या करूं मैं? उठ भी नहीं रही है। दादी, डॉक्टर ने बोला मम्मा को फीवर है। उनको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। और तू रोती रहेगी तो संभालेगा कौन मम्मा को? हैं? और भैया को? वो तो भैया से भी स्ट्रांग है ना? हैं? और दादी पोती सेम सेम। तुमको दोनों को संभालना है, ठीक है? चल आंसू पूछो। शाबाश मेरा बच्चा हुए, शाबाश। अच्छा सुन, मम्मा की खबर देते रहना। ओके दादी। बाय। बच्ची को चुप करा दिया मैंने, पर उस चुड़ैल का क्या करूं जो मेरे बच्चों को सता रही है। यहाँ पुर्जे टूटे पड़े हैं, अपनों को मदद करने लायक नहीं रही मैं। सारी गलती मेरी है। ये हो जब नलायक कमीना पुत्र पैदा किया है, उसी की वजह से तो शुभ्रा और बच्चों के पीछे पड़ी है वो समायरा। सच में डायन है।
सीने में दिल नहीं, पत्थर है उसके। उसी ने आपके बेटे को बहकाया है। इतना बहकाया है कि सच और झूठ में और अच्छे और बुरे में उसे फर्क ही नहीं नजर आ रहा। मेरे साथ भी तो वही किया था। मीरा उर्फ समायरा ने। मतलब तुम जानते हो उस औरत को? जी, अपनी बेटी की मां को कैसे नहीं जानूंगा भला। नाम चाहे कुछ भी रख ले, समीरा, समायरा, मीरा। रहेगी तो वो डायन ही।